नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम देवली में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सिंह जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। जिस तरह से आज पूरी दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर, उसको लेकर बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ रेड इंडिया प्लस। धन्यवाद। सर, पूरी दिल्ली के अंदर आज घनघोर प्रदर्शन देखने को मिला। आतिशी जी के ऑफिस के बाहर भी बीजेपी ने काफ़ी प्रदर्शन किया, क्यों? नहीं, देखिए, जब केंद्र की सरकार या दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को ये 2,500 रुपये देने का अपना वायदा पूरा किया है, जब उस पे विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो आपके 22 के 22 विधायकों ने वहाँ से वॉकआउट किया। देखिए, गरीब लोगों की बारे में जब भी कोई बात होती है तो ये आप पार्टी किसी न किसी रूप में अपना विरोध कर रही है। इसी को लोगों को बताने के लिए और लोगों को पता लगे कि ये केजरीवाल जो ये कहता था कि ये गरीब लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, लेकिन इनको ये विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा निभाती है। ये पंजाब में तो अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए, इसी प्रकार ये दिल्ली में अनेकों वायदे पूरे नहीं कर पाए, और अब जब ये वायदे पूरे हो रहे हैं तो ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर जो कार्य और भी गरीब लोगों को दिल्ली की विधानसभा में होना चाहिए था, जब इन्होंने ये वॉकआउट किया और विधानसभा जब नहीं चली, जो लोगों के भलाई के लिए काम होना था, उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने आगे बढ़कर इसके विरोध प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं। सर, सरकार आपकी है, योजना आपकी है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर विरोध करिए तो आपकी योजना विफल हो जाएगी? नहीं, देखिए, योजना विफल और ना विफल होने की बात नहीं है, ये बात है कि पार्टियों के इंटेंशन क्या है। उस पार्टी की इंटेंशन का लोगों को भी पता लगे कि वो विधानसभा में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब गरीब लोगों की बात होती है और विशेषकर जब महिलाओं की बात होती है तो ये विरोधी पार्टियां किस प्रकार से वहाँ पे बिहेव करती हैं, लोगों को भी इसका पता लगे, इसीलिए ये किया गया। देखिए, सरकार की योजना है और जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनको ये जो 2,500 रुपये उनको तो मिलेंगे ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विरोधी पार्टी, ये विपक्ष की पार्टियां चाहेंगी तब भी नहीं रुकेगा। देखिए, आपको पता होगा जब केंद्र सरकार ने वोमेन रिजर्वेशन बिल, सरकार चाहती है कि ये जल्द से जल्द लागू हो, और ये लागू तब होना जब परिसीमन होगा, और परिसीमन में समय लग सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा वहाँ केंद्र सरकार ने भी जब परिसीमन और वोमेन कोटा बिल को पास करने का प्रयत्न किया था तो इन विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर उस बिल को भी पास नहीं होने दिया। और आप तो जानते ही हैं, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछले दिल्ली में 10-12 सालों से केजरीवाल की सरकार भी रही। इन्होंने महिलाओं के क्या काम किए ये ज़रा गिनाएं। ये कुछ एक दो इन्होंने कुछ सुविधाएं क्या दी, ये सोचने लग गए कि सारे गरीब लोग और महिलाएं आपको ही वोट करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जिस प्रकार के जो वायदा किए थे वो एक एक करके सभी वायदों को पूरा करने का काम हो रहा है, और आने वाले समय में देखेंगे कि ये आप पार्टी का दिल्ली से नामो निशान मिट जाएगा। सर, जैसे आपने भी कहा कि आम आदमी पार्टी को लगता है उन्होंने कुछ सुविधाएं दी तो अपने आप को वो समझ रहे हैं फिर दोबारा आएगी, लेकिन सर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, जितनी सुविधा आम आदमी पार्टी से महिलाओं को मिली है बीजेपी से अभी तक नहीं मिली, 1 साल से ऊपर हो गया। नहीं, देखिए, कौन सी सुविधा नहीं मिली। जहाँ तक देखिए, दिल्ली सरकार का खर्चा दिल्ली के नागरिकों पर, दिल्ली की महिलाओं पर खर्च होना चाहिए। कौन सी योजना, देखिए, उनकी फ्री बिजली की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को ख़त्म तो नहीं किया ना। उन्होंने वायदा किया था, उस टाइम तो बसें भी नहीं थी। कहाँ पे बसें थी? आप सुविधा दे देते हैं लेकिन उन सुविधाओं को उठाने के लिए भी तो कोई व्यवस्था चाहिए। आज दिल्ली में आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में छोटी बसें, बड़ी बसें, और वो भी इलेक्ट्रिक पॉल्यूटेड फ्री बसें। दिल्ली में जब से सरकार बनी है रेखा जी की, भारतीय जनता पार्टी की, 5,000 के करीब बसें, नई बसें रोड पे आपको दिखाई देंगी। क्या केजरीवाल के टाइम पे ये व्यवस्था थी बसों की? लोग लाइन लगा के सैकड़ों की संख्या में बस स्टैंड पे खड़े रहते थे, महिलाएं भी बेचारी इंतजार करती थी और वो कभी समय पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन सर, महिलाओं का ही आरोप है कि जब बस वाला देखता है कि बस स्टैंड पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो वो बस ही नहीं रोकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बसों की संख्या ज़्यादा होगी, बस खाली होगी, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कहीं पे किसी को लगता है कि किसी बस स्टैंड पे बसें नहीं रुकती हैं तो उसकी आज बड़े आसानी तरीके से उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। और जब बसें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा कि वो बसें वहाँ पे ना रुकें।
सर, आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि जो बीजेपी है वो लक्ष्मी योजना के नाम पर भ्रम फैला रही है। इससे पहले भी इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी ने वादा किया था महिलाओं को 2,500 रुपये देने का, जीतने के तुरंत बाद, जो आज तक नहीं दिए गए। तो क्या गारंटी है कि ये जो महिलाओं के लिए ये योजना निकाल रहे हैं ये सक्सेसफुल रहेगी और देगी ही देगी? नहीं, देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसके लिए पूरा सोच समझकर और उसके लिए इस प्रकार के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि जो पात्र महिलाएं, देखिए, एक अमीर महिला जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसकी खुद की तनख्वाह 50,000, 60,000, लाख रुपए, क्या उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए? उन गरीब महिलाओं को मिलनी चाहिए जो बेचारी सुबह अपने घर से निकलकर साफ़ सफाई करने जाती हैं, जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरियां करती हैं। तो ये सुविधाएं उनको सुविधाजनक रूप से मिले। देखिए, नहीं तो होता क्या था, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी वो सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, सरकार का सोशल वेलफेयर तभी, गरीबों का भी तभी उत्थान हो पाएगा जब योजनाएं ऐसी बने कि उसका फ़ायदा हर कोई ना उठा सके। तो इसके लिए इसके रूल रेगुलेशन बनाने में, इसकी योजना बनाने में, देखिए, सरकार की मंशा पहले दिन से क्लियर थी। जैसे ही दिल्ली का सेशन, विधानसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था सरकार बनने के बाद, उसी समय 5,100 करोड़ रुपए ये महिलाओं को 2,500 रुपये देने के लिए प्रावधान किया गया था। अब उसकी रूल रेगुलेशन बनी, कमेटी बनी, लोगों के सुझाव लिए गए और तब ये निश्चय किया गया, ये निश्चित किया गया कि ये जो राशि है वो उन्हीं महिलाओं को मिले जिसके लिए इसको मिलना चाहिए। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। ये कोई झूठे वायदे देकर सरकार नहीं बनी। पंजाब में आपको पता होगा, आज तक केजरीवाल की सरकार 5 साल हो गए हैं, उन्होंने भी वायदा किया था कि किन महिलाओं को आज तक ये राशि मिल पाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भी, वो चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, सब जगह जहाँ भी कोई घोषणा की है तो उसका फ़ायदा उन लोगों को अवश्य मिल रहा है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि 2,500 का फ़ायदा हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। तो जो पेंशन आती है बुजुर्गों के लिए, तो वो भी गरीबों के लिए आनी चाहिए, लेकिन अमीर महिलाओं की भी पेंशन आ रही है। देखिए, जहाँ तक पेंशन की बात है, 60 साल की उम्र के बाद जो वृद्ध महिलाएं या पुरुष हैं, उनकी जो कमाने की क्षमता होती है वो डेफिनेटली कम हो जाती है। तो सरकार ने उसके लिए किया कि एक तो उनको कमाने के उतनी कमाई नहीं कर सकते, तो देखिए उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत से लोग स्वेच्छा से जो अपने आप को सक्षम समझते हैं, ऐसे बहुत से लोग सामने आए। मैं आपको बता दूं, जब गैस की जो लोग, हर किसी को सब्सिडी मिलती थी, जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी तो लाखों लोगों ने देश में स्वेच्छा से वो सब्सिडी छोड़ दी थी। तो इसी प्रकार अब देश में देखिए, प्रधानमंत्री जी की है कि लोग स्वयं सामने आए। अगर कोई वृद्ध आदमी सक्षम है तो उसको स्वयं, गरीब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृद्ध लोगों को पेंशन मिल सके। लेकिन ये इसीलिए किया हुआ है कि जो भी वृद्ध होता है और वो चाहता है उसको पेंशन मिले, तो सरकार उसको पेंशन दे रही है। सर, देवली में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके द्वारा एक ट्यूबवेल लगाया जाता है, लेकिन उस पर जो नारियल फोड़ा जाता है वो भाजपा द्वारा फोड़ा जाता है। यहाँ भी भाजपा हर चीज़ में श्रेय लेगी? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई, यहाँ पे अगर आप पार्टी का विधायक है, वो अपने घर से कोई ट्यूबवेल नहीं लगा रहा। वो 10 साल 12 साल कहाँ सोए रहे? इस देवली संगम विहार के इलाके में पानी की क्या स्थिति है, पूरी दिल्ली में किसी से छिपी हुई नहीं है। ये लोग कहाँ गए थे? अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उन्होंने इसके लिए विशेष कदम उठाए कि जहाँ भी ट्यूबवेल की ज़रूरत है तो वहाँ पे ट्यूबवेल के लिए फंड्स प्रोवाइड कर जा रहे हैं। केजरीवाल साहब तो फंड्स देने में, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी दूसरी थी, उनके यहाँ तो भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी सरकार थी। वो पूरे देश की राजधानी को शराब नगरी बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार है। तो उसमें जब कोई उद्घाटन होता है तो वहाँ पे ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही पहला हक बनता है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र की जनता को रुलाया है, उसका अब उनको विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये जो पानी की समस्या देवली और संगम विहार विधानसभा में जल्दी दूर हो जाएगी। सर, विक्रम बदूड़ी जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है भाजपा जी द्वारा, तो इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, पुराने कार्यकर्ता हैं, लगातार पिछले 20-22 सालों से पार्टी के लगातार एक सक्षम कार्यकर्ता हैं। और पार्टी ने जिस प्रकार इस बार शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली भाजपा की प्रदेश की टीम बनाई है, तो उसमें सारे पदाधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। तो उसके लिए तो विक्रम बदूड़ी जी एक बहुत ही सक्षम कार्यकर्ता थे, जिन्होंने एक बूथ लेवल से लेके
और हर जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने जिम्मेदारियों को निभाया, बड़े अच्छे तरीके से निभाया। तो उनका ये बनना, हमारी तो उनके साथ हमेशा शुभकामनाएं हैं। और वो आने वाले समय में इस प्रकार का कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए एक असेट्स होता है, और जब असेट्स होते हैं तो वो डेफिनेटली उसके लिए काम भी करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद, नमस्कार।